हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको श्रीनगर के बारे में, जो कि हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। बहुत ही सुंदर ये है रेलवे स्टेशन श्रीनगर। अब हम श्रीनगर से जाएंगे गुलमर्ग, बिल्कुल सस्ते दाम में। मात्र 250 रुपये में हम गुलमर्ग पहुंच जाएंगे, जबकि टैक्सी का किराया रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 4 हज़ार तक होता है। तो यहाँ से ट्रेन पकड़ें, जिसमें आप 10 रुपये का टिकट लेके सीधे मजूम जा सकते हैं। मजूम में आप उतर जाइए और वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी टनमर्ग के लिए। और टनमर्ग से आप जो है टैक्सी लेंगे गुलमर्ग के लिए, जिसका किराया मात्र 50 रुपये है। और मजूम से टैक्सी का किराया 150 रुपये है टनमर्ग तक, और टनमर्ग से गुलमर्ग तक का 50 रुपये है। तो ये है 150, 50, 200, 210 रुपये में हम पहुंच जाते हैं गुलमर्ग। यह है श्रीनगर का रेलवे स्टेशन। इसमें सारा काम जो है लकड़ी से हुआ है, और यहाँ पे जो है मिलिट्री फोर्सेस बहुत हैं। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, ये ट्रैक है यहाँ की। और यहाँ पे 2 ही ट्रैक हैं आने और जाने की। और सामने जो है इसमें बैठने के लिए रेनिंग शेल्टर भी बने हुए हैं, बहुत बढ़िया, अंदर में ही। और इधर से दूसरी साइड जाने के लिए ओवर बाग भी बने हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ का जितना भी स्टेशन का काम हुआ है, ये टोटल जो है लकड़ी से हुआ है, और वो विशेष तरह की लकड़ी है। यहाँ पे 4 रूम हैं, जिनमें रिटायरिंग रूम कहते हैं। ये ऑनलाइन भी कभी बुक हो जाते हैं, और इसमें एक अंदर हॉल भी है। ये है यहाँ की लोकल ट्रेन। अब मैं इस लोकल ट्रेन में जाऊंगा, तो रास्ते में बहुत हरियाली, खेत, सेबों के पेड़, और भी ड्राई फ्रूट्स के पेड़ आपको बहुत देखने को मिलेंगे। पूरी हरियाली है। ये देखिए, लोगों ने कई तरह की यहाँ पे खेती कर रखी है। अप्रैल का महीना है, फिर भी यहाँ पर जो है खेतों में पानी भरा हुआ है। सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त में है, तभी आप उस समय में यहाँ जा सकते हैं और पूरा लुत्फ़ ले सकते हैं। जब कभी भी आप बाई बस आते हैं, तो जम्मू से सीधा आएंगे डल लेक के पास। डल लेक से भी आप वहाँ से बस सीधी टनमर्ग के लिए पकड़ सकते हैं, और टनमर्ग से आप सीधी बस टैक्सी 50 रुपये में गुलमर्ग पहुँच सकते हैं। ये यहाँ के रेलवे स्टेशन छोटे छोटे, और चारों तरफ हरियाली, सिक्योरिटी का विशेष प्रावधान। यहाँ मिलिट्री सब जगह होती है। देखिए, रेलवे स्टेशन आ गया है। मात्र 2-3 स्टेशन के बाद में अपना स्टेशन माजूम आ जाता है। माजूम में हम उतर जाएंगे। वहाँ से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी 150 रुपये में टनमर्ग के लिए। जब भी आप डल लेक से आना चाहें, तो भी टैक्सी का 3 से 4 हज़ार रुपये किराया लगता है गुलमर्ग के लिए। आप वहाँ से टनमर्ग आ सकते हैं, टनमर्ग से सीधे गुलमर्ग जा सकते हैं। और जहाँ तक समय की बात है, समय जो है 1.5 से 2 घंटा जो है डल लेक से गुलमर्ग का लगता है, 2 घंटे लगभग। और श्रीनगर रेलवे स्टेशन से भी 2 घंटे का समय गुलमर्ग के लिए लगता है।
ये लोकल ट्रेन है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इसका किराया मात्र 10 रुपये श्रीनगर से मजूम तक। ये देखिए लोगों ने सेबों के पेड़ लगाए हुए हैं और ये घास और फसलें, पानी भरा हुआ है। मैंने सोचा था पहले कि यहाँ पे ये पानी खेतों में ऐसे लगाया होगा, जब पता चला कि यहाँ तो बारिश बहुत होती है, तो अप्रैल में भी यहाँ बारिश की वजह से जो है पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है। ये देखिए इनके मकान ढलानदार टाइप शंकु की तरह ऊपर से मकान के छत बनाए गए हैं, ताकि अगर स्नोफॉल होता है तो बर्फ़ जो है घरों के ऊपर नहीं टिकेगा और नीचे गिर जाएगा और किसी तरह का मकान के लिए नुकसान नहीं होगा। देखो खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। अभी खेती की ये तैयारी कर रहे हैं। अब अगला स्टेशन अपना आता है ये मजू। इसके बाद में ये देखिए अब हम आगे की यात्रा शुरू कर दी हमने। माजूम से हम बाई रोड जा रहे हैं टनमर्ग के लिए। इसका किराया मात्र 150 रुपये। ये शेयर टैक्सी है, इसमें 6 आदमी बैठते हैं और मेरे को ड्राइवर साहब बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मोहाली चंडीगढ़ में भी काम किया था, इसलिए उनके साथ अच्छा विचार विमर्श होता रहा। सो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें के बारे में यहाँ बताया। अब जब अब टनमर्ग से हम जब चलते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है और इससे पहले भी जो है सिक्योरिटी चेक है। ये देखिए अब हरियाली शुरू होगी। अब पहाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बादल हमारे को बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहे हैं। यही रास्ता जो है सीधा बारामूला के लिए जाता है और जिस ट्रेन से मैं आया वो ट्रेन जो है बारामूला जा रही थी, जिससे मैं मजूम में उसने मेरे को ड्रॉप किया था। और इसी रास्ते से हम टनमर्ग अभी जा रहे हैं। ये बीच में 2-3 मार्केट्स आती हैं बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ के पहाड़, यहाँ की सुंदरता स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार मौका मिला था स्विट्ज़रलैंड जाने का। और ये देखिए कितने अच्छे खेत, हरियाली। और ये यहाँ पे म्यूल्स खच्चरें जो है ज़्यादातर प्रयोग की जाती हैं पहाड़ी इलाके में। और देखिए बारिश लग गई तो लोगों ने कपड़े पहन लिए। अब पहुंच जाते हैं हम इसके बाद में गुलमर्ग। अब गुलमर्ग जैसे हम चले तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैदान है और मैदान के बाद में फिर हमने ये है गुलमर्ग का गंडोला, जो कि एशिया और वर्ल्ड का सबसे सेकंड हाईएस्ट गंडोला है। फर्स्ट स्विट्ज़रलैंड में है। ये एंट्री पॉइंट है गंडोला का, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कम से कम 45 से मिनट से लेके 1 घंटे तक फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जाने के लिए वेटिंग में खड़े होना पड़ता है। ये देखिए अब गंडोले जा रहे हैं। ये गंडोला है, यहाँ पे बैठेंगे और 10-15 मिनट के अंदर में हम स्टेज 1 पे पहुँच जाएंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 का किराया दोनों अलग अलग होते हैं और 1800 से लेके 2300 रुपये तक इस राइड का किराया है गंडोला का। और लेकिन लुत्फ़ बहुत ही आता है जब आप गंडोला में जाएंगे। कम से कम
200 से 250 ये ट्रॉलीज इसमें चलती हैं, कुछ जाती हैं कुछ आती हैं। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे गाइड होते हैं जो कि लोगों को बहुत मिसगाइड करते हैं कई बार, तो थोड़ा बच के रहें, वो बहुत पैसा ऐंठते हैं। तो अपने आप ही खुद यात्रा करें। यहाँ तक कि गुलमर्ग उतरने के बाद गंडोला तक जाने के लिए 1000 रुपये मांग लेते हैं 1 किलोमीटर का। आप यहाँ से वहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं। और जब आप फर्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं तो सेकंड स्टेज के लिए जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा वेटिंग में खड़ा होना पड़ता है, तब आप सेकंड स्टेज की ट्रॉली के ऊपर जा सकते हैं। और उसके बाद में ऊपर जाके पूरा बर्फ़ है, ये देखिए। और अप्रैल के महीने में रेन कोट का प्रयोग करना पड़ रहा है। और इस तरह से हम जो है इस यात्रा को हमने पूरा किया और बहुत ही सुंदर था। कभी समय मिले तो ज़रूर आइए, लेकिन ध्यान रहे कि गुलमर्ग आना हो तो हमेशा सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच जाएं, ताकि 9 बजे उसमें आप राइड ले लें। अन्यथा आपको पूरा दिन भी वहाँ रुकना पड़ सकता है और अगला दिन भी लग सकता है, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप समय से पहुँचे और 8-9 बजे तक आप गंडोला के साइड पे जो है अपना टिकट एंटर करवा लें। टिकट जो है आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा और ऑनलाइन टिकट ही इसका बनता है। तो ये है गंडोला। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम अब गुलमार्ग से वापस जाएंगे और फिर श्रीनगर जाऊंगा। और श्रीनगर से ट्रेन से वंदे भारत से कटरा तक की यात्रा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये है यहाँ का टनमर्ग का एरिया। देखिए टैक्सियाँ खड़ी हैं। अब यहीं से टनमर्ग से आप टैक्सी ले सकते हो और आगे अपनी यात्रा जारी रख सकते हो। धन्यवाद।